नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मा कोर्स के बारे में, जिसके बारे में काफी स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि आखिर ये कोर्स क्या है और इसे कैसे किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बी फार्मा से जुड़ी लगभग सारी जरूरी जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेडिटॉक फार्मा में, जहां पर आपको मिलते हैं आपके सवालों के जवाब, जो आप हमें लिखकर भेजते हैं। और इन्हीं बहुत सारे सवालों में से एक सवाल आया है बी फार्मा के बारे में, जिसके बारे में काफी स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि आखिर ये कोर्स क्या है, कौन इसे कर सकता है और इससे जुड़ी जरूरी जानकारी क्या है। तो आइए जानते हैं इस कोर्स के बारे में। बी फार्मा एक कोर्स है जिसका संबंध मेडिसिन से है, यानी अगर आपका इंटरेस्ट मेडिसिन के फील्ड में करियर बनाने का है तो आप भी बी फार्मा कर सकते हैं। और इससे जुड़ी सारी जरूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि बी फार्मा कोर्स से जुड़ी आपकी सारी क्वेरीज का जवाब आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि बी फार्मा क्या है। बी फार्मा की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी ये एक अंडर ग्रेजुएट फार्मेसी कोर्स है। इस डिग्री कोर्स की अवधि 4 साल की होती है, जिसमें हर इंस्टीट्यूट के हिसाब से करिकुलम को 6 से 8 सेमेस्टर में पूरा किया जाता है। फार्मेसी ऐसा साइंस है जिसके तहत मेडिसिन से जुड़े रिसर्च और टेस्ट किए जाते हैं। हर बार जब किसी बीमारी के लिए इलाज खोजा जाता है तो फार्मेसी ही वो फील्ड है जो उस इलाज के लिए बनाई गई दवाओं को टेस्ट करता है और उन पर रिसर्च करता है, ताकि उस मेडिसिन के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स को समझा जा सके और उसे ट्रीटमेंट के लिए उपलब्ध कराया जा सके। फार्मेसी हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये न केवल मेडिसिन की टेस्टिंग करता है, बल्कि मेडिसिन को डेवलप करने, मैन्युफैक्चर करने और मार्केट में सप्लाई करने का काम भी करता है। तो बी फार्मा क्या है, ये जान लेने के बाद अब जानते हैं कि बी फार्मा करने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है। बी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका हायर सेकेंडरी पास होना, यानी 10+2 पूरा करना जरूरी है। इसमें आपके सब्जेक्ट पीसीएम या पीसीबी में से कोई एक होना चाहिए। इसके अलावा जिस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आप ये कोर्स करना चाहते हैं, वहां एडमिशन के लिए मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया भी अलग अलग हो सकता है, जिसे आपको फॉलो करना होता है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। बहुत सी यूनिवर्सिटीज बी फार्मा में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करती हैं, जिसके बाद काउंसलिंग और अन्य प्रक्रियाओं के आधार पर एडमिशन दिया जाता है। कुछ एंट्रेंस टेस्ट इस प्रकार हैं: BHU बी फार्मा एंट्रेंस टेस्ट, MHTCET महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, GPAT ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, WBJEE वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, BITSAT बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जानते हैं कि बी फार्मेसी के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, मैथमेटिक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। इसी के साथ अब बात करते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी के स्पेशलाइजेशंस की। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसिया, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड क्वालिटी एश्योरेंस। अब जानते हैं भारत के कुछ बेहतरीन कॉलेजों के बारे में जहां बी फार्मेसी कोर्स उपलब्ध है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज चंडीगढ़, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज मणिपाल, JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी द नीलगिरीज, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुंबई, अमृता स्कूल ऑफ फार्मेसी कोची, श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च चेन्नई, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा वडोदरा। अब बात करते हैं कि बी फार्मा करने के लिए स्टूडेंट में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। हर स्टूडेंट के लिए शार्प माइंड और डिसिप्लिन होना जरूरी होता है, लेकिन बी फार्मा कोर्स थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होता है, जिसमें इनोवेशन और रिसर्च वर्क काफी ज्यादा होता है। इसलिए स्टूडेंट का मेडिसिन और साइंटिफिक रिसर्च में इंटरेस्ट और समझ होना जरूरी है। साथ ही डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी होती है। अब जानते हैं कि बी फार्मा करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। बी फार्मा की डिग्री लेने के बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी केमिस्ट शॉप या फार्मेसी शॉप खोली जा सकती है। इसके अलावा आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं, जैसे MBA फार्मा कोर्स इन क्लिनिकल रिसर्च ड्रग स्टोर मैनेजमेंट कोर्स,
MSc, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मैनेजमेंट प्रोग्राम इन फार्मेसी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट। अब जानते हैं कि बी फार्मा करने के बाद आप किन क्षेत्रों में जॉब पा सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, मेडिकल डिस्पेंसरी स्टोर, रिसर्च एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हेल्थ सेंटर्स। अब जानते हैं कि बी फार्मा के बाद जॉब प्रोफाइल क्या हो सकती है। एनालिटिकल केमिस्ट, हेल्थ इंस्पेक्टर, ड्रग थेरेपिस्ट, कस्टम ऑफिसर, डेटा मैनेजर, रेगुलेटरी मैनेजर, टीचर, हॉस्पिटल ड्रग कोऑर्डिनेटर, केमिकल टेक्नीशियन, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल एसोसिएट। बी फार्मेसी डिग्री होल्डर्स को रिक्रूट करने वाली कुछ बड़ी फार्मा कंपनियां हैं। सिप्ला, लुपिन पिरामल, सन फार्मास्यूटिकल, वॉकहार्ट फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में इस फील्ड में ट्रेंड प्रोफेशनल्स की डिमांड और बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं सैलरी की। बी फार्मा करने के बाद एक फ्रेशर को शुरुआत में लगभग 10 से 15 हजार रुपए प्रति महीने सैलरी मिल सकती है। इसके बाद अनुभव और स्किल के साथ सैलरी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, अब आप बी फार्मा से जुड़ी लगभग पूरी जानकारी जान चुके हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मेडिटॉक फार्मा को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।